नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युगंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन फोर्स ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। इंडियन फोर्स अपसेट यानी AFCAT 2/2022 रिक्वायरमेंट का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपसेट 2/2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स अपसेट 2/2022 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स अपसेट 2/2022 का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एयरफोर्स अपसेट 2/2022 नोटिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज के बारे में है, अपसेट 2/2022 वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने पुरुष और महिलाओं को फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी जो कि तकनीकी और गैर तकनीकी के लिए लगभग 300 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से IAF यानी इंडियन एयरफोर्स अपसेट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एयरफोर्स अपसेट 2/2022 बेंच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आपकी एयरफोर्स अपसेट की जो वैकेंसी आपकी एक साल में 2 बार जीत वो की जाती है। एक तो होती है 0/2 ईयर होता है वो, और एक होती है 2/जो ईयर होता है वो। तो इसी क्या साल में 2 बार आयोजित की जाती है। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं बताया कि टोटल कितनी है। लगभग इसमें 300 से लेकर 320 पदों के आसपास की जारी की जाती है। तो इसी चीज में आपकी जो वैकेंसी होगी जो कि अपसेट में फ्लाइंग में जो आपकी टोटल वैकेंसी होगी उसका नोटिफिकेशन है वो अभी आपको जल्दी बता दिया जाएगा। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके ये सारी चीजें वो देख सकते हो। पिछली बार आई थी ये अपसेट 1/2022, वो लगभग 317 पदों के लिए क्या आयोजित की गई थी। तो लगभग 300 से लेकर 320 के आसपास इसमें क्या पद होते हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। अपसेट एंट्री अगर बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में अगर बात करें तो आपकी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसके साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल BE या फिर BTech कोर्स की। यानी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री कर रखी है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में जो कि 10+2 लेवल में हो या फिर BE या फिर BTech का कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें एज लिमिट की तो आपकी एज है वो 20 से 24 वर्ष हो सकती है और आपकी एज है वो कब तक काउंट की जाएगी 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु है वो मैक्सिमम 24 वर्ष हो सकती है। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। तो इसमें अगर बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल 2 की होती है। तो इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें क्या है आपकी 10+2 वो 60% अंकों के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स या फिर आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के बारे में। तो आपका सेम रहेगा ये कैंडिडेट with minimum 60% marks each in physics and mathematics at 10+2 level and 4-year engineering या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो 20 से 26 वर्ष आपकी आयु हो सकती है, यानी मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम आपकी आयु 26 वर्ष हो सकती है। एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 तक। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो आपकी क्या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% एग्रीगेट अंकों के साथ। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो 20 से 26 वर्ष तक आपकी आयु वो हो सकती है, मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 26 वर्ष। और आपकी एज है वो 1 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी।
फिजिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट है 157.5 सेंटीमीटर हो सकती है मिनिमम, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हो सकती है। बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम विद एट लिस्ट मिनिमम 60%, यानी अगर आपने 60% अंकों के साथ बीकॉम कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा आपकी 20 से 26 वर्ष हो सकती है। फिजिकल एबिलिटी आपकी सेम रहेगी, मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो हो सकती है। बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में अगर आप बात करें तो आपने अगर एमबीए, एमसीए या फिर एमए या फिर एमएससी डिग्री अगर आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें एज लिमिट की तो 20 से 26 वर्ष आपकी आयु सीमा वो हो सकती है। फिजिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो आपकी हाइट की तो मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर हो सकती है और फीमेल की कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो मेट्रोलॉजी में क्या है, मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 20 से 26 वर्ष आपकी आयु वो होनी चाहिए। अगर बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री की, एनसीसी स्पेशल एंट्री की अगर बात करें तो फ्लाइंग में अगर बात करते हैं तो एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी, यानी अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है सीनियर डिवीजन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और एज आपकी 20 से 24 वर्ष हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो अपसेट 2/2022 नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 19 मई 2022 को आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर बात करें अपसेट 2/2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 1 जून 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30 जून 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए आपकी फीस रखी गई है। अगर बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म ऊपर आ जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं अपसेट 2/2022 सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, अपसेट रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका ग्रुप टेस्ट यानी इंटरव्यू रहेगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। तो अपसेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें अपसेट 2022 एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होगा। अपसेट की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा जो 100 अंकों का होगा, 300 नंबर का होगा, और 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगर बात करें ईक्यूटी की जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की अगर बात करें तो मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो अपसेट परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और मिलिट्री एप्टीट्यूड नाम के 4 सेक्शन होंगे। परीक्षा वो इंग्लिश भाषा में आयोजित की जाएगी। पेपर का लिए आपके 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अपसेट 2/2022 का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इंग्लिश का सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन, फिलिंग इन ऑन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सीवीएस, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, इसमें आएगा सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं हाइट की, तो हाइट की हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की तो मिनिमम मिनिमम आपके 157.5 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए।
ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है और फीमेल की 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो सकती है। तो ये आपकी जानकारी हो गई। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो अपसेट सैलरी की अगर बात करें तो इसमें पे लेवल आपका 10 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी 56,100 रुपए से लेकर 1,57,500 रुपए आपकी सैलरी वो रहने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में इंडियन एयरफोर्स ने अपसेट 2/2022 का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि अपसेट 2/2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अपसेट 2/2022 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अपसेट 2/2022 का एक सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इसके बारे में जानना जरूरी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में हमको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।